हम लोग क्या पढ़ रहे थे हैं? पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ या दही क्यों नहीं रखना चाहिए, है ना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब लवण। क्या पढ़ेंगे? लवण। हमने इस सेशन में अम्ल पढ़ा, भस्म पढ़ा, भस्म के गुण, ये सब जो भी था वो सब पढ़ लिए। अम्ल और भस्म में अंतर देख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लवण। लवण क्या है, लवण कैसे बनता है, ठीक है। तो लवण क्या कहता है कि लवण वैसे आयनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म से अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है। कौन कौन मिलेगा? अम्ल और भस्म। याद कीजिएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का मैंने एक डिफिनेशन लिखवाया था कि कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया किया तो क्या बना? लवण। क्या बना? लवण बना। तो वही कहता है कि लवण जो है यानी साल्ट वैसे आयनिक यौगिक है जो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। यानी अम्ल और भस्म को मिला दोगे तो क्या बनेगा? लवण। क्या देगा? लवण देगा। यानी KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। देखिए कोई अम्ल जो है वह भस्म से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण और जल। देखिए लवण का डिफिनेशन अगर देने के लिए रहे तो आप कह सकते हैं कि कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? उसके बाद अगर कोई आपसे या एग्जाम में आ जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो सेम डिफिनेशन, कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दो ही क्वेश्चन, डिफिनेशन एक। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर लवण का डिफिनेशन, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करा, लवण बनाया। कोई दिक्कत? अम्ल भस्म से जब अभिक्रिया करेगा क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। याद हो गया? और याद हुआ कि नहीं? अम्ल भस्म से अभिक्रिया करा, क्या बनाया? लवण और जल बना। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने का मेन मकसद यह होता है हमारा कि आपको अभी 90% दिमाग में घुस जाए, ठीक है। अगर आपके IQ पावर मजबूत है तो 90% क्या 100% आपके दिमाग में जाने वाला है। हम नहीं डिफिनेशन दे सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया का, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा। लवण का डिफिनेशन, अम्ल जल, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होकर लवण और जल बनेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए अम्ल की अगर बात करें तो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट के अंदर इसका हमेशा स्राव होते रहता है HCl का, ठीक है। उसके बाद NaOH यानी भस्म, जब ये दोनों अभिक्रिया करा तो देखिए Na यहां से निकलेगा और Cl यहां से निकलेगा तो क्या बनेगा? NaCl। तो NaCl ये क्या हो गया आपका? लवण। क्या हो गया? लवण। और बचा क्या? H और H, यहाँ दूगो तो H2 और O, जल बना। यानी डिफिनेशन ये है कि लवण और जल बनाता है। हो गया लवण का डिफिनेशन, आप समझ गए। कोई दिक्कत? अब आती है जो बात यहाँ पर यह है कि अम्ल और भस्म के आधार पर लवण भी है ना, 3 भागों में बांटा गया। अच्छा बताइए लवण बन रहा है तो कैसा लवण बन रहा है? प्रबल लवण बन रहा है कि दुर्बल लवण बन रहा है कि सामान्य लवण बन रहा है? अरे जैसे अम्ल होता था, प्रबल अम्ल एकदम धर के एकदम करकरा देगा थोड़ा, है ना। कुछ चीज पर फर्श पर भी गिर जाए तो एकदम उसको खुरदुरा कर दे, वो प्रबल मजबूत अम्ल बनता था। उसी तरह से लवण भी 3 प्रकार के बांटा गया। एक अम्लीय लवण, ये कैसे होगा? एक भास्मिक लवण कैसे होगा? और एक सामान्य लवण, ये कैसे बनेगा? अच्छा ऊपर का मिटा सकते हैं, ये तो समझा दिए हम।
ठीक है, तो ऊपर का हम थोड़ा मिटाते हैं। अच्छा ये बताइए, हमने अभी क्या पढ़ा कि लवण बनाने का क्या फॉर्मूला था, लवण कैसे बनता है, ध्यान देना है। लवण कैसे बनता है, क्या हमने पढ़ा कि अम्ल जो है वो किससे अभिक्रिया करेगा, भस्म से। किससे करेगा अभिक्रिया, भस्म से। तो भस्म से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। आ रही बात समझ में, लवण और जल बनाएगा, ठीक है। मैं यहां पर अम्ल अभिक्रिया करेगा भस्म से, क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, ठीक है। हम डाटा तैयार कर दे रहे हैं, आपको समझने में आसानी होगा। अम्ल लवकुश कुमार जीनियस क्लासेस सरासत काला फोन करी थे। अम्ल जो है वो भस्म से अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा, लवण, क्या बनेगा, लवंग ना, लवण। आप प्लस जो लवंग कहती है, लवंग कसैली होती है जा। देखो अब हम लोग देखेंगे, बात समझिएगा कि किस कंडीशन में हमारा जो लवण बनेगा वो अम्लीय बनेगा, किस कंडीशन में हमारा जो लवण बनेगा वो भास्मिक बनेगा, और किस कंडीशन में हमारा जो लवण बनने वाला है वह सामान्य लवण बनने वाला है। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ये बताइएगा कि अगर अम्ल डाले, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया करवाए, अम्ल जो था ना वो प्रबल था, कैसा था, प्रबल। प्रबल मतलब शक्तिशाली, हैवी, प्रबल था। और जो भस्म था ना वो कैसा था, दुर्बल। कैसा था, दुर्बल। अब बताइए, अम्ल था शक्तिशाली एकदम हैवी, और भस्म था कैसा, कमजोर। कौन किस पर हावी हो जाएगा, भस्म हावी हो जाएगा अम्ल पर कि अम्ल हावी हो जाएगा भस्म पर। मजबूत है अम्ल मजबूत है, तो जो लवण बनेगा वो अम्ल वाला लवण बनेगा कि भस्म वाला बनेगा, अम्ल वाला। काहे अम्ल वाला बनेगा, क्योंकि अम्ल जो है मजबूत हो गया भस्म से, तो अम्ल हावी हो गया किस पर, भस्म पर ना। तो या जो भी लवण बनेगा वो प्रबल लवण, यानी अम्ल ज्यादा हो गया तो अम्लीय लवण बनेगा। क्या बनेगा, अम्लीय लवण। कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है। अगर हम अभिक्रिया करवाए अम्ल और भस्म में, अम्ल बेचारा यहाँ हो गया दुर्बल, क्या हो गया, दुर्बल, कमजोर। अब भस्म यहाँ हो गया प्रबल, क्या हो गया, प्रबल। अब समझना कौन किस पर हावी होगा, भस्म हावी होगा अम्ल पर कि अम्ल हावी होगा भस्म पर, भस्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, भस्मीय, भास्मिक लवण बनेगा। कैसा बनेगा, भास्मिक। बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है जी। इसीलिए हम ये डाटा लिखवाए, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अम्लीय लवण पूछा, अच्छा अम्लीय अम्ल प्रबल, अब भस्म दुर्बल। भास्मिक पूछा, अच्छा भास्मिक यानी भस्म प्रबल और अम्ल दुर्बल, भास्मिक लवण बनेगा। अब आ गया एक और लवण, अब बताइए, अम्ल भी प्रबल है, प्रबल ना जी, प्रबल। अम्ल भी प्रबल और भस्म भी प्रबल, अम्ल भी प्रबल और भस्म भी प्रबल। देखिए जब अम्ल मजबूत हो और भस्म मजबूत हो, दोनों एकदम प्रबल है, तो इससे जो भी लवण बनेगा वो सामान्य लवण बनेगा। क्या बनेगा, सामान्य लवण। बोलो कोई दिक्कत। हम फिर से एक बार, अम्लीय लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म, अम्लीय लवण। बोलो कोई दिक्कत। भास्मिक लवण दुर्बल अम्ल
और प्रबल भस्म भास्मिक लवण, सामान्य लवण, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म क्या बनेगा? सामान्य लवण बनेगा। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है इतना? चलो इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। एकदम एकदम उड़ा देना है। तो अम्लीय लवण जब एक प्रबल अम्ल और की अभिक्रिया दुर्बल भस्म से होती है तो क्या होता है? प्राप्त लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म क्या बना? अम्लीय लवण और जल। ऊपर ऊपर का डाटा में है ना। जैसे HCl प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल MgOH का हल ट्वाइस, जब अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय लवण बनेगा MgCl2 प्लस H2O। भास्मिक लवण जब देखो भास्मिक लवण में कहा होगा कि दुर्बल अम्ल हो जाएगा और प्रबल भस्म हो जाएगा। इससे जो भी प्राप्त लवण है वो क्या कहलाएगा? भास्मिक लवण। उसी तरह से दुर्बल जो अम्ल है H2SO3, प्रबल भस्म NaOH क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O। सामान्य लवण दोनों प्रबल होगा। देखो प्रबल अम्ल है जी, अरे बोलो ना जी, प्रबल भस्म दोनों मिलेगा क्या बनेगा? सामान्य लवण बनेगा। देखिए प्रबल अम्ल HCl, प्रबल भस्म NaOH, अभिक्रिया करेगा NaCl प्लस H2O, ये क्या हो जाएगा? आपका सामान्य लवण हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब लवण जो है हम लोग यहां से स्टार्ट कर देंगे लवण ना, कि लवण की निर्माण विधि, यानी लवण कैसे हम बनाएंगे। यानी इस यहाँ आप लवण सीखिएगा बनाने के लिए, कम से कम 7-8 लवण आपको बनाने के लिए सीखिएगा। यहाँ से टॉपिक हो गया कि लवण निर्माण की विधि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग साधारण विधि से कुछ लवण बनाने के लिए सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारे ऐसे लवण का नाम आएगा जो हम सीखेंगे। यहाँ से आप खत्म उतना कर लीजिएगा तब जाकर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए लवण निर्माण का 2 विधि होता है। कितना विधि होता है? 2 विधि। एक विधि है लवण मतलब नमक हम कैसे बनाते हैं, तो एक विधि क्या है? साधारण विधि हो गया, ठीक है, जो समुद्र की पानी से हम बनाते हैं, साधारण विधि। यानी लवण निर्माण की 2 विधि है, एक साधारण विधि है और एक प्रयोगशाला में हम बनाते हैं, वैज्ञानिक तरीकों से इसे बनाया जाता है। तो साधारण विधि में क्या होता है कि इसमें समुद्र की पानी से नमक निर्माण किया जाता है। क्या होता है ना कि समुद्र के किनारों पर गड्ढा खोद दिया जाता है, बड़ा बड़ा एक पोखर बनता है ना, हम लोग देने पोखर बनता है ना, या नदी का उड़ाही होता है, ऐसा ऐसा नदी, उसे एक पोखर बना दिया जाता है, ठीक है। और जब पोखर का समुद्र का जितना पानी वो पोखरा में चला गया और पानी जो है वाष्प से यानी धूप से पानी का वाष्प बनकर उड़ जाता है, ठीक है। अब बताइए पानी जब वाष्प बन के उड़ जाएगा और जो भी नीचे बैठ जाता है वो क्या बैठता है? नमक। क्या बैठ जाता है? नमक। जैसे आपका शरीर का जब पसीना जब निकलता है, खूब पसीना निकल भीगे हुए है, गर्मी के मौसम में देखने को मिलेगा भीगे हुए, जब पसीना सूख जाता है उजला उजला हो जाता है, नीमक जैसा। आ रही बात समझ में? वो समझो कि नमक ही निकलता है शरीर से बाहर, ऐसे चाटना नमकीन लगेगा उसको, है ना, वो नमकीन लगेगा आपका। अरे ऐसे करे पसीना मुंह में चल जाता है, कभी कभी नहीं जाता है तो नहीं नमकीन टाइप का लगता है, ये स्वाद सब लोग लिया होगा। नेटा करे चाटेला है ना, पसीने न करे हम बकलोल कह के चल कोई चीज मुर्गा के हड्डी चबा जाएगा, सब सर कहेगा, है ना। पिलुआ उलुआ सब खाता है मुर्गा मुर्गा, ओकरे धर के खाएगा, कचर कचर के धर के आंख उख सब खा जाता है, चबा जाता है सब। देखो हम ये सब खाते हैं, सब राक्षस है। देखो साधारण विधि में क्या होता है, इसमें समुद्र की पानी से नमक का निर्माण कर। दूसरा लवण बनाने का एक तरीका है जो प्रयोगशाला विधि से, कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब आप क्रिया करवाओगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ, तो NaCl एवं जल बनेगा। यानी समझना है कि जब देखिए हमने क्या लिखाया कि जब जल, देखिए जब हम लवण कैसे बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अरे क्या होता है अम्ल, लवण कैसे बनता है? अम्ल प्लस भस्म क्या बनाएगा? लवण एवं जल, यही ना बनाएगा। तो अब बताइएगा
खत्म हो गया है पूरा? हाँ तो सब लिखवाना है जी। देखो अम्ल में हम क्या ले लेंगे, HCl प्लस भस्म में क्या ले लेंगे, NaOH। प्रयोगशाला विधि है, क्या बनाएगा, Cl यहां से निकलेगा तो NaCl होगा, NaCl प्लस H2O, ये लवण बन गया। तो यही ना प्रयोगशाला विधि है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी क्या करते हैं तो क्या बनाता है, NaCl एवं जल का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर निर्माण हो गया है ना, अम्ल की अभिक्रिया किए, भस्म से क्या बना, लवण और जल। कोई दिक्कत, समझ गए? लवण दो तरह से बनाया जाता है, एक साधारण विधि क्या है, समुद्र के पानी से बनाया जाएगा, दूसरा विधि क्या है, प्रयोगशाला विधि, अम्ल भस्म की अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? पूरा लवण समझ में आ गया? चलो चलो देखो हम लोग क्या इसके पहले पढ़ रहे थे कि साधारण नमक कैसे प्राप्त किया जाता है ना, यानी नमक प्राप्त कैसे, लवण को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो क्या पहले समुद्र के पानी से, एक प्रयोगशाला विधि। ठीक है, उसी तरह से जो साधारण नमक हम प्राप्त करते हैं तो प्राप्त करने के दौरान में क्या अशुद्धियां निकलता है, यानी अशुद्धि कहने का मतलब उसमें जो अवांछनीय पदार्थ है, जो बेकार का अपद्रव्य है, वो क्या क्या निकलता है नमक को बनाने में। जैसे हम लोग चावल बनाते हैं तो अशुद्धि के रूप में मार निकलता है। पहले लोग मार पीता था, अब मार बहुत कम पीता है लोग, है ना। पहले गरीबी स्थिति थी सबको, इसलिए पहले लोग मार पिया करते थे। ठीक है, तो अशुद्धि के रूप में मार निकला, उसी तरह से नमक जब बनाते हैं तो उसमें अशुद्धि के रूप में क्या क्या निकलता है। देखिए सबसे पहले CaCO3। देखिए पढ़ने का तरीका, Ca कैल्शियम का फॉर्मूला है तो कैल्शियम, और CO3 जहां लगेगा कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। MgSO4, देखिए Mg है मैग्नीशियम और SO4 सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, Na2SO4, Na2 सोडियम और सल्फेट SO4, तो सोडियम सल्फेट। देखिए ये सब जो है अशुद्धि है, नमक जब हम बनाते हैं तो ये सब क्या है, अशुद्धि। कैल्शियम कार्बोनेट अशुद्धि है, जिसको हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट अशुद्धि है। मैग्नीशियम सल्फेट अशुद्धि निकलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये सब नमक प्राप्त करने के दौरान क्या निकलता है, अशुद्धि। फिर से एक बार समझ लेंगे कि जब हम नमक बनाते हैं तो अशुद्धि के रूप में क्या निकलता है, पहला कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए एक बार फिर से हम लोग समझेंगे कि जब हम नमक बनाते हैं तो हमारा क्या क्या उसमें अशुद्धियां रहता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, फिर उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए आगे है कि आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे होता है। देखिए समुद्र की पानी से जो हम नमक बनाते हैं सोडियम क्लोराइड को, नमक का क्या फॉर्मूला है, साधारण नमक का NaCl है ना। तो जब सोडियम क्लोराइड हम प्राप्त करते हैं तो साधारण नमक है, कौन सा नमक है, साधारण नमक। लेकिन आयोडीन युक्त जो नमक होता है, ठीक है, वो आयोडीन युक्त नमक कैसे बनता है इस साधारण नमक से। आप कभी कभी ऐसा आप सोचे होंगे कि जो नमक मिलता है, एक नमक 10 रुपया में मिलता है, 1 किलो, एक नमक जो 28 रुपया में मिलता है। बकलोलिया टाटा के नमक 28 में ना जी, कितना देता है, दाम बढ़ा 25 में कभी नहीं है, पांच, हाँ 5 के मिलता है। तो एक नमक 30 का मिलता है और एक नमक 10 का मिलता है, क्या रीजन है, दोनों तो नमके है, चाटोगे नमकीने लगेगा।
टाटा नमक क्या है? देखिए क्या होता है कि एक नमक का दाम जो है ना महंगा होने का रीजन यह है, उसमें भरपूर मात्रा में आयोडीन मिला हुआ है। और एक नमक सस्ता होने का रीजन है उसमें आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में नहीं। नमक दोनों है बट आयोडीन की गारंटी नहीं है। आप देखना दोनों आज नमक लो, टाटा और ये नमक लिखना, इस नमक में कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा जो 10 रुपया वाला रहेगा, और जो 30 वाला टाटा जो नमक उसमें लिखे हुए रहेगा आयोडीन गारंटी। और देखना पैकेट में लिखल होगा आयोडीन गारंटी, मतलब गारंटी देता है कि उसमें आयोडीन की मात्रा है, लेकिन 10 वाला में नहीं लिखा रहेगा, है ना। और आयोडीन की जब कमी हो जाएगा तो शरीर में तरह तरह की बीमारी होती है। सबसे पहले घेघा रोग होता है, यहाँ फूल जाएगा आपको, है ना। तो अब देखिए आयोडीन युक्त जो नमक है उसका निर्माण कैसे होता है। हम क्या करते हैं कि जब आयोडीन नमक के साथ, देखिए आयोडीन नमक जो है ना के साथ पोटेशियम आयोडाइड जो नमक है उसमें क्या मिलाना है, पोटेशियम आयोडाइड, या वो ना मिलाएंगे तो ये मिलाएंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्साइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला यहाँ पर होता है Ki, याद रखिएगा क्या होता है Ki। अब पोटेशियम ट्राई ऑक्साइड यानी KiO3, इन नमक में जब हम ये दोनों मिला देंगे ना तो वह नमक बन जाएगा आयोडीन युक्त नमक। यानी यहाँ पर आयोडीन नमक के साथ मत लिखना, ये मिस्टेक है। आयोडीन नमक नहीं, साधारण नमक के साथ, ये साधारण नमक होना चाहिए था, यहाँ पर मिस्टेक है। साधारण नमक, आयोडीन तो है तो आयोडीन में हम क्यों मिलाएंगे भाई, साधारण नमक में न मिलाएंगे। तो साधारण नमक के साथ हम दो चीज मिला देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और नहीं तो पोटेशियम ट्राई ऑक्साइड। जब इसको मिला देंगे ना तब वो बन जाएगा हमारा आयोडीन युक्त नमक। और जब तक ही नहीं मिला हो तो साधारण नमक है, वो खाने लायक नमक है नहीं। साधारण नमक प्लस Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड इसमें मिल गया तो क्या बना, आयोडीन युक्त नमक। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है जी। आयोडीन युक्त नमक कैसे बनता है समझ में आ गया, कैसे बनता है, साधारण नमक के साथ पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम ट्राइऑक्साइड को मिला देने से जो नमक प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आयोडीन युक्त नमक। आ रहा है बात समझ में। कौन सा नमक बेस्ट है सबसे ज्यादा, टाटा नमक, क्योंकि वो गारंटी देता है कि आयोडीन है इसमें, है ना। 10-20 रुपया के चक्कर में मत जाना सब, ठीक है। आगे देखो क्या भी साधारण टाटा नमक यूज होता है, बाकी 10 रुपया वाला खाती है सर, हैं। चलो ठीक है। अगला क्या है कि सोडियम, देखिए अब दूसरा लवण जो है वह है, पहला लवण तो हम बता दिए, NaCl सिखा दिए आपको बनाने के लिए, हम कैसे NaCl बनाते हैं, कैसे बनाते हैं जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अम्ल का भस्म के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा, लवण NaCl बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिला दोगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। ठीक है, ये तो सीख लिए लवण, एक लवण। दूसरा लवण है हमारा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, यानी इसको कहते हैं कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है। आ रहा बात समझ में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है। देखिए याद नहीं करना, हम जो भी हम पढ़ेंगे पीछे स्टेप में थोड़ा सा जाके एक बार उसको समझेंगे। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड कैसे बनाते थे, अच्छा सर बोले थे अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराना है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और भस्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करा देंगे लवण बन जाएगा, जल बनेगा, ये हम तो सीख गए। उसके बाद हम क्या लिखवाए,
कि साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में क्या क्या रहता है, याद कर लेना है। आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम ट्राइऑक्साइड मिलाकर बनाते हैं साधारण नमक में। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ना, जो सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, है ना। तो सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, क्या, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी जल में सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है, जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, लाइन जोड़ देंगे। क्योंकि सर विलयन में धारा कैसे देंगे, विलयन में तार बोर्ड में खोस के तार घुसा दो विलयन में, लाइन चल गया ओकरा में, है ना। जिसमें सोडियम क्लोराइड डला हुआ है उसका विलयन, तो लाइन तो तगड़ा जाएगा कि धर के हाथ का वार देगा, उसमें हाथ डाल देगा। तो पानी में लाइन अगर है तो हल्का मारेगा, ओकरा में नीमक घोरल है तो लाइन तो देखो अर्थिंग में बनाता है कितना तगड़ा। नीमक लोग अर्थिंग में डालता है कि नहीं जी। देख तो समरसेबुल होगा ना, जो हाँ अर्थिंग होगा ना, तो मिस्त्री न मंगवाएगा, कोयला नमक मंगवाता है, अर्थ मजबूत लेता है। जलीय विलयन रहेगा, नमक के घोरल ओकरा में लाइन गेल रहेगा, अब तू हाथ पकड़ लेगा, मारेगा तगड़ा एकदम बढ़िया से, ऐठी बढ़िया से सीधा कर देगा, है ना। तो क्या करेंगे कि सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित जब हम करेंगे, यानी लाइन जब हम उसमें देंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, सोडियम बन गया। देखो यही हमको बनाना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। याद रखिएगा, जब हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, उसके साथ साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। बोलो कोई दिक्कत। जब हम सोडियम क्लोराइड, इतना याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है ना, वो सोडियम क्लोराइड से बनता है। किससे बनता है सोडियम क्लोराइड से। तो सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होगा उसमें क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस वो मुक्त हो जाएगा, उड़ जाएगा, है ना। अब देखिए इस अभिक्रिया को हम नाम देते हैं ना क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस पूरे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका हम आपको दिखा रहे हैं क्या करते हैं। हम क्या बाबू लेते हैं, पहले सोडियम क्लोराइड क्या लेते हैं, NaCl ले लिए। चलिए एक बार हम इसको मिटाते हैं और हम लोग खुद से बनाते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, फॉर्मूला याद है तो, शुरू में ही हम पढ़ाए तो फॉर्मूला लिखवाए थे। हम क्या जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड, अच्छा सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन, अच्छा जल तो H2O, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो तीर चिन्ह और विद्युत धारा हीट किए, गर्म किए, यानी विद्युत धारा लिख लो, विद्युत धारा सही रहेगा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बनाएगा, क्लोरीन Cl2 बन गया। फिर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बन गया। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया जी। आगे है, इस विधि को क्लोर एल्कली विधि भी कहते हैं। देखो आपसे एग्जाम में बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, ये लिखना है। एक आ सकता है क्लोर क्षार, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यही लिखना है। आ सकता है क्लोर एल्कली विधि क्या है, तो यही लिखना। तीन तरह से आपको क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है, ठीक है। आगे इस अभिक्रिया में ये जो अभिक्रिया होगा ना, उस पर क्लोरीन जो गैस ये मुक्त होगा ना, ये क्लोरीन गैस ये एनोड पर, किस पर मुक्त होगा, एनोड पर।
अब बाकी से जो मुक्त होगा वो कैथोड पर होगा। देखिए एनोड गैस पर जाकर जमा हो जाता है तथा कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये जो दो बचा है ये किस पर मुक्त होगा? कैथोड पर। अब एनोड और कैथोड क्या होता है? देखिए एनोड जो होता है और कैथोड, जब हम बैटरी दो बैटरी आपस में लेंगे तो दोनों बैटरी का निकला हुआ दोनों तरफ से रहता है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो जो और बैटरी दो बैटरी लेंगे, दो बैटरी में मान लेते हैं सपोज इधर मिटाते हैं। देखिए एनोड और कैथोड क्या होगा, है ना? देखिए अगर हम दो बैटरी ले लें, मान लें सपोज हमारे पास भी दो बैटरी है यहाँ पर, है ना? ये दो बैटरी हो गया, ये मतलब ये छोड़ो ना, एक इधर है और एक इधर रहता है ना? फिर एक बैटरी ले लिए, दो बैटरी हो गया, एक है माइनस प्लस, माइनस और प्लस, ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर हमको सीरीज करना होगा ना, सीरीज यानी दोनों बैटरी को अगर हमको एक एक इन्वर्टर से चलाना है तो हम क्या करेंगे कि एक वायर इसमें इसमें डालेंगे, ये सीरीज हो गया। और एक ये जो माइनस है और एक प्लस है वो आपका इन्वर्टर से कनेक्टेड रहेगा, एक वायर से इसमें डाल देंगे। ये दोनों जो है, एक मान लें यहाँ साइड में हम इन्वर्टर लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं? इन्वर्टर। तो यहाँ से जो आपका तार निकला हुआ है इसमें दो वायर रहेगा, एक इसमें जुटेगा और एक इसमें जुटेगा। तो यही जो है ना, ये आपका दोनों जो है एनोड और कैथोड का काम करता है। ठीक है, तो वही कहता है कि कैथोड पर जो मुक्त होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस होगा, और एनोड पर जो मुक्त होगा वो क्या होगा? क्लोरीन गैस। कोई दिक्कत? चलिए आगे है कि बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है? वर्षा के दिन में देखते हैं नमक पसीजने लगता है, नहीं गेस किए हो? नमक, अरे नमक लेना लगेगा भीग जाएगा, पसीज जाएगा नमक, है ना? लगता है पानी कोई डाल दिया, वैसा हो जाएगा। क्यों? वर्षा के दिनों में नमक क्यों पसीजता है? नमक पसीजने का जो रीजन है, साधारण नमक में क्या होता है? अशुद्धि। अशुद्धि के रूप में अभी मैं बताया कि मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित होता है, बताए थे ना? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो उपस्थित होता है, जो जो कि प्रस्वेदी के रूप में कार्य करता है। प्रस्वेदी क्या है? प्रस्वेदी होता है जो है ना, वो वायुमंडल से नमी को अवशोषित कर लेता है। नमकवा क्या करता है ना, नमकवा नहीं, नमकवा में जो अशुद्धि है मैग्नीशियम क्लोराइड, वायुमंडल में नमी है कि नहीं है? वर्षा के दिन में वायुमंडल में नमी है, नमी है। और नमी मतलब पानी, वायुमंडल में पानी है वर्षा के दिन में, उस पानी को क्या करेगा? इस सोख लेगा। कौन? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बताइए वायुमंडल से जब पानी को सोख लेगा नमक, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो बताइए पूरा नमक पसीज जाएगा कि नहीं पसीज? उसमें पानी पानी हो जाएगा, वही रीजन है। कोई दिक्कत? आगे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हम जो बनाए अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या उपयोग है? ये भी तो जानना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है सबसे पहले धातु से ग्रीज हटाने में। ग्रीज मतलब क्या होता है? कोई लोहा है ना, ग्रीज जानते हो? ग्रीस नहीं देखे हो? अरे जो लगाने वाला रहता है कि सटर उटर में, गाड़ी उड़ी में ग्रीस लगता है ना, तो ग्रीस धातु पर लग जाएगा ना तो देखना चिकना हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, हाल मिट्टी में नहीं करता है। मेरा कार में लगा हुआ है जहां तहां, आज तक अभी तक मिटा नहीं। रोज धोते हैं, धोवाता है हमेशा, लेकिन मिटता नहीं है ना? तो वही ग्रीज जब लग जाएगा धातु पर ना, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप हटा सकते हैं, है ना? हम भी सोच रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ला के उसको सबका हटा दे, है ना? जाएंगे तो लाएंगे, लाएंगे तो आपको दिखाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो इससे हटता है, खत्म हो जाएगा, है ना? आगे साबुन अपमार्जक एवं कागज के निर्माण में, किसमें किसमें? साबुन अपमार्जक एवं कागज के निर्माण में। तीसरा कृत्रिम वस्त्र, रेशा, कृत्रिम फाइबर बनाने में।
और चौथा क्या है, बॉक्साइट के शुद्धिकरण करने। कोई दिक्कत समझ में आया? चलो समझ में सब क्यों आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दो चीज हमको मिला, साबुन तो सब लोग जानता है, अपमार्जक क्या है कोई पूछ भी नहीं किया, सबको कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछ वो नहीं किया। अब पूछेंगे तो मुंह तो जरूर बातेगा कि सर अपमार्जक किसको कहते हैं। बॉक्साइट का शुद्धिकरण लिखे, इहो नहीं समझ में उसको आया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर। सबसे बीमारी बड़का तो यही है कि सर जो पढ़ा रहे वही ठीक है, समझ में आए चाहे नहीं आए, है ना। दिक्कत तो है चला, जहां ये हम कोशिश तो यही करते हैं कि थोड़ा जहां दिक्कत हो थोड़ा पूछना ही ना पड़े, हम उसको बता दे। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी चीज को हम क्लियर नहीं, ये नोट का छोट मिला उसको बताए क्या है, हम जान रहे थे हम आगे, हमको नहीं आता, अगर ये नोट का छोट ना तो हम आगे बढ़ जाते तो सब पूछता भी नहीं। अब बुर्बक मास्टर थोड़ा सबका अच्छा से पढ़ा सकता है, अगर जो चपाट होगा जपाट होगा, अगर कुछ नहीं आता होगा तो तू सबका पढ़ाना बड़ा आसान है, तू सब कुछ भी नहीं करेगा, वो बते भी नहीं करेगा। अब हमारा जानकारी है तो हम बता भी चलते, फिर घूमी चलते कहने क्या बता दे सब समझ में, है ना। है ना, तू सबको पढ़ाना बड़ा आसान है, वो बकलोल बकलोल मास्टर तू सबको पढ़ा के निकल जाएगा, पढ़ देगा निकल जाएगा। देखो एकदम सिंपल है, साबुन सब लोग जानता है, साबुन तो सब लोग को पता है, अपमार्जक भी सब लोग देखा है, लेकिन इसके नाम से रूबरू नहीं है, सरफ को अपमार्जक कहा जाता है। पाउडर जो है, सरफ जो होता है, सरफ तो सब लोग यूज करते हैं, अरे बोले ना वॉशिंग पाउडर, निरमा, घड़ी, फिर उसके बाद सर्फ एक्सल, एरियल, व्हील, पनकी, चमकी सब होता है। चमकी नहीं होता है, पनकी होता है ना, पनकी होता है ना सर जी, टाइड, है ना, बहुत सारा। तो ये अपमार्जक एवं कागज के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वस्त्र मतलब होता है कि मानव के द्वारा निर्मित जो वस्त्र है ना, उसको कहते हैं कृत्रिम वस्त्र। क्या बोलते हैं? कृत्रिम। तो कृत्रिम वस्त्र, रेशा, रेशा जानते हैं जो कपड़ा बनता है, या जो धागा रहता है, धागा, धागा के अंदर भी रेशा निकलता है, ऐसे ऐसे धागा कैसे से रगड़ना ना खूब, ओके अंदर पतला पतला, देखो ना एकरे में रेशा निकल जाएगा, अगर देखो तूर दोगे ना, देखो एक में रेशा निकल गया तो लौकबो ना करेगा, रेशा से ही धागा बनता है, याद रखिएगा। आप तंतु पढ़े होंगे, आप 8 क्लास में तंतु पढ़े होंगे, वहां पर रेशा के बारे में हम बताए थे, है ना। तो कृत्रिम वस्त्र, रेशा और कृत्रिम फाइबर, फाइबर सब लोग जानता है, फाइबर बनाने में किया जाता है। आगे बॉक्साइट का शुद्धिकरण, बॉक्साइट जानते हैं एक अयस्क है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं अभी बता दूं कि एल्युमिनियम जानते हैं ना, एल्युमिनियम देखा है ना, कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है, समझ में आया। तो इस बॉक्साइट का शुद्धिकरण करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो।